हेलो स्टूडेंट, राजकुमार फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट्स। आज हम 12 चैप्टर करेंगे जिसमें हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल करेंगे। इसमें हम इसे कुछ फॉर्मूले करेंगे और 12.1 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। जैसे कि आप एक सर्कल देख रहे होंगे, इस सर्कल में ये पॉइंट जो होता है इसको सेंटर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ए बी जो है, ए बी एक कोड है। अगर मैं इसको ए को और बी को मिला देता हूँ तो ये कोड बन जाएगा। और ये जो है ये इसको बोलते हैं आर्क। ये है आर्क, हिंदी में इसको बोलते हैं चाप। ठीक है, इसमें जो ए बी से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे हम थीटा, यानी सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण। ठीक है, और आप ये देख रहे होंगे ये सर्कल है। इस सर्कल में इसकी जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सर्कल। अगर एक राउंड पूरा लेते हैं इसका मतलब एक सर्कमफ्रेंस पूरा हो गया, यानी कि एक परिधि पूरी हो गई। ठीक, इस सेंटर को हमने ए और बी से मिलाने पे जो हमें फिगर सामने आई है वो क्या है? सेक्टर। इसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर यानी कि त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड। अच्छा, ये त्रिज्यीय खंड है तो फिर बाकी क्या है? बाकी भी त्रिज्यीय खंड ही है, यानी कि सेक्टर ही है। तो जो ये अगर ये सेक्टर है तो ये सेक्टर कौन सा है? माइनर सेक्टर, छोटा सेक्टर है। ठीक है, यानी इसको हिंदी में लघु त्रिज्यीय खंड। बाकी जो बचा वो भी क्या है? सेक्टर ही है, पर इसे बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, हिंदी में इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यीय खंड। ठीक है, अब करते हैं इसे कुछ फॉर्मूले से इसकी बेस पे। सबसे पहले हमारे पास क्या है? सर्कल। पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल। देखो बेटा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हिंदी में बोल दो वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। जहां पाई की वैल्यू जो होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। आमतौर पे वैल्यू अगर दी है तो 3.14 दी होगी, वरना वैल्यू नहीं दी तो उसे हम 22/7 लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड फॉर्मूला देखो, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, हिंदी में इसको बोलते हैं परिधि, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, ये मैंने बताया आपको क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि क्या होगी? एक होता पाई डी, पाई डी, डी फॉर डायमीटर यानी कि व्यास। दूसरा एक फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, वाई? क्योंकि डी जो है, सिंस डी जो होता है वो 2r के बराबर होता है, ये याद रखना। डी मतलब व्यास, डायमीटर, डायमीटर त्रिज्या के यानी कि रेडियस के डबल होता है, त्रिज्या के दुगना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने कर दिया आपका एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब आगे आते हैं सेक्टर पे। सेक्टर निकालना है तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, हिंदी में यानी कि लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। बेटा क्या होगा ये? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, ये तो है माइनर का। अगर हमें मेजर निकालना तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी कि दीर्घ
त्रिज्य का क्षेत्रफल। ये क्या बनेगा इसका? सिंपल सा आपको करना क्या है, ये एंगल में फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए करेंगे 360 में से माइनस करेंगे थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला लगे, यानी कि वही फॉर्मूला है, सिर्फ एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल के लिए क्या करेंगे, क्योंकि टोटल एंगल जो होता है वो सर्कल पे सेंटर पे जो एंगल होता है वो 360 का होता है, उसमें से जो थीटा माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। और या फिर एक तरीका और है, आप एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर यानी माइनस सेक्टर माइनस कर दो तो भी आपका फॉर्मूला मिल जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, इसको एल से डिनोट करेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, यानी ये एल है तो क्या बनेगा, ये थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर या पाई डी भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमने सेक्टर के फॉर्मूले कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ए बी इसमें कोड है, अभी सर्कल में देखिए ए बी है इसमें कोड, यानी जीवा। इस जीवा यानी कोड से नीचे का जो पार्ट है इसे बोलते हैं हम सेगमेंट। लेकिन सेगमेंट है तो बाकी क्या बचा, इसके अलावा बाकी जो वो भी सेगमेंट ही है। तो ये सेगमेंट कौन सा है, माइनस सेगमेंट, माइनस सेगमेंट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। बाकी जो बचा वो भी सेगमेंट ही है, यानी कि मेजर सेगमेंट। हिंदी में इसे दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, तो अगला फॉर्मूला देखिए 6th। हमें अगर इसका एरिया निकालना है यानी सेगमेंट का, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, यानी कि हिंदी में बोले तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये होगा आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस साइन थीटा अपॉन में 2। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और एक फॉर्मूला और लगा सकते हो, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन में 360 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखिए दोनों फॉर्मूले जैसे दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, यहाँ पे साइन थीटा के की वैल्यू रखिए फिर तो उसे डिवाइड करना है, जबकि इस वाले में थीटा की जो वैल्यू है उसको हाफ करके, थीटा के जो भी एंगल दिया हो उसको हाफ करके फिर वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों फर्क है। तो कहाँ कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, अगर 90 तक हो, थीटा जो है छोटा हो या बराबर 90 तक, वहाँ पे ये बेटर रहेगा। ठीक है, और यहाँ थीटा अगर 90 से ज़्यादा हो या बराबर हो तो वहाँ बेटर रहेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लेकिन ये यहाँ तक ही है। ओके, दूसरा एक तरीका और भी है, अगर सेक्टर में से माइनस सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दें तो आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th फॉर्मूला, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट।
देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना आसान है, मुश्किल नहीं है। आपने करना क्या है, जो एरिया ऑफ सर्कल है ना उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस करना है। यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देना है, तो आपको मिल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, 12.1 से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स। अर्थात कह रहे कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर क्रमशः। तो उस वृत्त की त्रिज्या बतानी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर हो। तो करते हैं स्टार्ट। सॉल्यूशन पहला, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा है कि जो तीसरा सर्कल की परिधि जो है सर्कमफ्रेंस जो वो बाकी दो के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल होगा किसके, सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड सेकेंड सर्कल। क्या लिखेंगे हिंदी में, तीसरे वृत्त की परिधि जो है वो पहले वृत्त और दूसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये उसमें दिया हुआ है। हम मान लेते हैं पहले वृत्त की जो परिधि है, रेडियस है, त्रिज्या है वो r1 है, दूसरे की r2 है, और तीसरे को मान लेते हैं, तीसरे जो नया वृत्त है उसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल R मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, 2 पाई कैपिटल R मान लेंगे इसको, और यहाँ जाएगा 2 पाई स्मॉल r1 प्लस 2 पाई स्मॉल r2। ठीक है, सोल्व कर दीजिए। 2 पाई r, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 2 पाई बचेगा r1 प्लस r2, यानी यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो गया। तो कैपिटल R जो होगा वो r1 प्लस r2 के बराबर होगा, जो कि 19 प्लस 9 सेंटीमीटर है, यानी कि 28 सेंटीमीटर है। ये होगा आंसर इसका पहला। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही है। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल्स। यानी कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। पहले वाले में परिधि यानी सर्कमफ्रेंस के बारे में बोला था, यहाँ पे एरिया के बारे में बोला हुआ है। तो करेंगे वैसे ही सेकंड क्वेश्चन का, क्या एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, क्या बोला उसमें, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। ठीक है, यानी कि पहले तीसरे वृत्त की का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल जमा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ भी हम मान लेते हैं कि पहला वृत्त की जो त्रिज्या है वो r1 है, दूसरे की r2 है, जो तीसरा है उसको कैपिटल R मान लेते हैं। तो क्या करेंगे इसका, पाई कैपिटल R स्क्वायर।
यहाँ क्या होगा, पाई स्मॉल r1 का स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे चलता रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पाई कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन है तो यहाँ क्या आएगा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या, आर स्क्वायर इक्वल कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू होगा r1 क्या है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर प्लस r2 है 6, तो 6 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा इसका 64 प्लस में 36, यानी r2 का स्क्वायर जो हो गया वो हो गया 100। तो r क्या होगा अंडर रूट 100, यानी कि 100 का स्क्वायर रूट वो हो गया 10 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बोला कि द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अर्थात एक कार के जो पहिया है उसके वो 80 सेंटीमीटर का है, प्रत्येक पहिया जो 80 सेंटीमीटर का है व्यास, उसका व्यास जो है। ठीक है, बताना है कि अगर यदि कार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो 10 मिनट में उसका प्रत्येक पहिया जो है कितना चक्कर लेगा, कितने चक्कर घूमेगा। ठीक है, कितने चक्कर पूरा करेगा। तो इसके लिए देखो व्हील के जो डायमीटर दी है वो 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि ये 80 है। तो अगर डायमीटर 80 है, डायमीटर ऑफ ईच व्हील, प्रत्येक पहिए का व्यास दिया हुआ 80 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या होगा, प्रत्येक पहिए की रेडियस यानी त्रिज्या क्या होगी 80/2, यानी d/2 होता है ना, d/2 यानी कि 80/2 40 सेंटीमीटर। पर यहाँ जो पहिए का डायमीटर जो सेंटीमीटर दिया हुआ है, जबकि इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर, तो यूनिट शुड बी इक्वल, सेम होनी चाहिए ना। तो इसके लिए या तो मैं इसको किलोमीटर कर दूं सेंटीमीटर को, या किलोमीटर को सेंटीमीटर कर दूं, या फिर दोनों को मीटर कर देते हैं। तो हम मीटर में से किलोमीटर करते हैं, तो मीटर में अगर 40 सेंटीमीटर है तो मीटर क्या होगा 40/100 हो जाएगा, 40/100 मीटर हो जाएगा। ये कैंसिल कर दिया, यानी कि 2/5 मीटर। इसको 0.4 भी लिखते हैं, 0.4 मीटर भी लिखते हैं। ठीक है, पर इसको ऐसे लिख दो। अब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, इन एक चक्कर में तय की दूरी कितनी होगी, सिंपल सी बात सर्कमफ्रेंस, यानी 2πr। तो ये क्या होगा 2 × 22/7 × 2/5। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 88/35, ये हो गया मीटर। ओके, यहाँ पे हमें टोटल जो इसमें दिया हुआ है स्पीड, वो क्या दी है 66 किलोमीटर। स्पीड ऑफ कार क्या दिए 66 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लिखते हैं 66 इंटू में 1000 मीटर कर देंगे, अपॉन में ये आवर को लिख देंगे 60 मिनट। ठीक है, तो सॉल्व कर दिए इसको, ये 0 से कैंसिल हो गया और ये 66 को कैंसिल कर देगा, 11 पे जाएगा ये, यानी कि 1100 मीटर पर मिनट। तो ये स्पीड आएगी मीटर पर मिनट में। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा 10 मिनट में, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में तय की दूरी कितनी होगी
डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, चाल गुणा में समय। तो स्पीड है 1100 इंटू टाइम है 10 मिनट, तो कितना हो गया? 11,000 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक रेवोल्यूशन में हर पहिए से 88/35 मीटर जो है डिस्टेंस कवर होता है, जबकि टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है 11,000 मीटर। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, चक्रों की संख्या क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, इन वन रेवोल्यूशन। तो क्या होगा ये? टोटल डिस्टेंस कितना है? 11,000 मीटर, अपॉन में कितना आया? 88/35 मीटर। अब इसको पलट देंगे, क्या आएगा? 11,000 इंटू में 35 अपॉन में 88। हम इसे कैंसिल कर सकते हैं 11 से, ये 11 8 जा, ठीक है, और ये 11 जा और 000, तो क्या बनेगा ये? 35,000 अपॉन में 8। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, किस पे जाएगा ये? 8 4 जा 32, बचेगा 3 0, तो क्या आएगा किस पे? 8 3 जा 24, 6 बचेगा, 6 0 उतार लेंगे तो 8 7 जा 56, फिर 4 0 आएगा, ये 5 पे जाएगा। तो इतना टोटल जो है, टोटल रेवोल्यूशन जो आएगा वो 4,375 कंप्लीट करेंगे तो डिस्टेंस जो है 11,000 मीटर कवर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 यूनिट्स 5 यूनिट्स 4 यूनिट्स एंड 7 यूनिट्स। यानी कि सही आंसर पे, सही उत्तर पे निशान लगाना है सही का। यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हो तो त्रिज्या बतानी है। त्रिज्या के लिए ऑप्शन तुम्हें 4 दिए हुए हैं, ठीक है, तो कर लेते हैं। लिखा हुआ है एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल में पेरीमीटर जो है वो सर्कमफ्रेंस ही होता है, ठीक है, यानी कि सर्कल का परिमाप जो है वो सर्कल की परिधि ही होती है। तो क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर और ये 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस, यानी हिंदी में बोले तो परिमाप या परिधि 2 पाई आर होता है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बराबर क्या? 2r आ गया, तो आर स्क्वायर अपन में ये आर नीचे आ जाएगा, क्या बचा? 2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो आर जो आया 2 यूनिट्स। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आज हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स किए, उसके फॉर्मूले किए, और 12.1 जो है एक्सरसाइज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। धन्यवाद।